तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th का हिंदी का नोट्स, इसके पहले मैं 6 चैप्टर तक काव्य खंड तक पढ़ा दिया था। वहाँ से आज हिरोशिमा से स्टार्ट करना है, यानी चैप्टर 7 से काव्य खंड में। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, इसके पहले सभी वीडियो आप देख लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या बाद में भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसके बाद इसमें सब आएगा, सब मिलेगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सामने है बोर्ड परीक्षा। हमको 1 मिनट भी लेट करना सबसे बहुत दिक्कत पहुंचा सकता है। और हमको रील, एक बार और बता दें कि आप लोग रील स्क्रॉल मत कीजिए, मतलब रील मत देखिए। और आपको पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से अगर आप फ्री में बिल्कुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी पे कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या अभी स्टार्ट करने वाले हैं, हिरोशिमा। बिना किसी दिक्कत के हिरोशिमा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मात्र 60 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हिरोशिमा, और चैप्टर 7 8 और 9 में, ठीक। और फिर 10th 11th 12th फिर इसके अगले दिन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिरोशिमा पाठ की कौन सी विधि है? कविता है। हिरोशिमा पाठ के कवि कौन है? अज्ञाय हैं। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? सच्चिनंद हीरानंद वस्त्रसेन अज्ञाय, ठीक। चलिए आगे। अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है आगे। अज्ञाय के पिता का और माता का नाम क्या था? पिता का नाम डॉक्टर हरिनंद हीरानंद शास्त्री और माता का नाम देवांती देवी था। चलिए आगे। अज्ञाय का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? लखनऊ से। कौन से कवि बहुभाषाविद थे? बहुभाषाविद थे अज्ञाय। भद्रदूत भद्रदूत आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार। अब देखिए, सादा नीरा विपत गाथा आदि किनकी रचना है? अज्ञाय की। अज्ञाय का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 में। अब देखिए आगे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कवि कौन है? अज्ञाय है। प्रयोगवाद के सूत्रपात कवि कौन है? अज्ञाय है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय बहिष्कार का चित्रण करने वाला कविता कौन सी है? हिरोशिमा है। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? जापान में है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। चलिए हमको अब चलना है आगे 515 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अज्ञाय क्या है? अज्ञाय एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे, कथाकार थे, विचारक थे, पत्रकार थे, और इनमें सभी थे। चलिए आगे। अज्ञाय किस अज्ञाय किस काल के प्रमुख कवि हैं? आधुनिक काल के। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? सदा मीरा से। अज्ञाय का मूल निवास कहाँ है? करतारपुर पंजाब। कवि कवि की दृष्टि की में किसका सॉरी कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सूख गया? मानो को। देखिए वो एक ऐसा मतलब आया, मतलब परमाणु बम गिराया गया, उसको इस सूरज का प्रकाश बता के इसमें संबोधित किए हैं। चलिए आगे। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानव बहिष्कार की, ठीक, मतलब कि कैसे अत्याचार कर रहे हैं। तार शपथ के संपादक कौन है? अज्ञाय है। अज्ञाय के अनुसार एक दिन सहरसा सूरज कहाँ निकला? कहाँ? नगर के चौक पे। जापान में नगर के चौक पे एक मतलब कि एकदम उल्टा धरती में से सूरज निकला ना। अब देखिए अज्ञाय किस काव्य की धारा के कवि हैं? प्रयोगवाद। शेखर एक जीवनी किनकी उपन्यास है? अज्ञाय का। नगर के दीप किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वस्त्रसेन अज्ञाय, यानी सीधा सीधी अज्ञाय का। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं। धूप बरसी मगर अंतरिक्ष में नहीं, उधर कहाँ फटी? फटी मिट्टी से।
अब देखिए हम लोग कहाँ आ गए हम, एक वृक्ष की हत्या पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक वृक्ष की हत्या पाठ की कौन सी विधा है, कविता है। एक वृक्ष की हत्या कवि कौन सा कवि है, कविता है, कौन कवि है, कंवर नारायण है। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 29 सितंबर 1927 को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे। चक्रव्यूह कई दूसरा नहीं इन दिनों इत्यादि किनकी रचना है, कुंवर नारायण की। नागर संवेदिका के कवि कौन है, कुंवर नारायण। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस कविता संग्रह से लिया गया है, इन दिनों से। कवि ने किसे बूढ़ा चौकीदार कहा है, वृक्ष को। नदी को क्या होने से बचाना है, नाला होने से। हवा को क्या होने से बचाना है, धुंधला होने से या प्रदूषित होने से। खाने को क्या होने से बचाना है, जहर होने से। जंगल को क्या होने से बचाना है, मरुस्थल होने से। मनुष्य को क्या होने से बचाना है, जंगली होने से। अब देखिए, कविता में पेड़ के डाल को तुलना कवि किससे करते हैं, राइफल से करते हैं, अपने राइफल से। एक वृक्ष की हत्या कवि में कवि शहर किस से बचाने की बात करते हैं, नारिदों से। क्या, नारिदों से। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ के दूर कौन ललकारता है, एक वृक्ष रूपी चौकीदार। अब देखिए, कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की पगड़ी कैसी है, फूल पत्तीदार, फूल पत्तीदार। चक्रव्यूह किनकी रचना है, कुंवर नारायण की। चलिए अब लास्ट यहाँ पे चैप्टर आ गया है, हमारी नींद। इसको पढ़ते हैं। हमारी नींद पाठ की कौन सी विधा है, कविता है। चलिए आगे। हमारी नींद कविता कौन कवि है, बीरेंद्र डंगवाल है। बीरेंद्र अग्रवाल। बीरेंद्र अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 5 अगस्त 1947। 5 अगस्त 1947 याद है ना, मतलब 1947 खाली याद है ना। उसी दिन भारती नगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ है। बीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, 1991 ईस्वी में। चलिए आगे, देरी ना करते हुए। चलिए, बीरेंद्र अग्रवाल, क्या, बीरेंद्र अग्रवाल किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, क्या चीज, दृश्य के सृष्टा, दृश्य की त्रेष्टा से। बीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए रघुवर सहायक स्मृति पुरस्कार मिला, इस दुनिया में। कौन सा मतलब क्या चीज, कौन सा कृति के लिए इस दुनिया में इसको मिले, मतलब इसके लिए ही उसको मिले हैं रघुवर सहायक स्मृति पुरस्कार। हमारी नींद कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, दुष्चक्र की श्रेष्ठा, दुष्चक्र की श्रेष्ठा। बीरेंद्र अग्रवाल कवि हैं समकालीन की। कवि के अनुसार धमाके के साथ हुआ था देवी जागरण। धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ, गरीबी बस्तियों में। मेरे देखिए, ये मत कहिएगा कि अमीरी बस्तियों में, हम भी यही एक बार मारे थे। धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था, गरीबी बस्तियों में, हम ही पढ़े ही नहीं थे इसीलिए। मेरे नींद के दौरान कुछ बढ़ गए इंच, कौन सा, बढ़ गए इंच, बढ़ गए, कौन बढ़ गया, तो मतलब कि मक्खी जो है कुछ इंच बढ़ गया। चलिए, पैर भी कुछ इंच बढ़ जाता है। चलिए, हमारे नींद कविता किनके जीवन का पूरा क्रम बताई गई है, मक्खी की। उनकी 1 इंच बढ़ जाता है। अगर एक बार मनुष्य सो जाए ना, उठ जाए, तो उसकी मक्खी का जीवन प्रक्रम पूरा हो जाता है। दैनिक अमर उजाला के सांप्रदायिक सलाहकार भी हैं बीरेंद्र अग्रवाल। कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलें हठ धर्मी लोग। देखिए, हमारी नींद कविता किसका प्रतीक है, आलस का। कवि बीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, संघर्ष। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान मत दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे PDF लेना चाहते हैं तो 76 31 77 77 और 49 या 59 पे हाई लिख के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 49 की जगह पे 59 भी कर सकते हैं और आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। ठीक।